हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की बातों को सुन रहे हैं। प्रथम भाग में हमने प्रथम 6 श्लोकों को देखा था। अब 7वें श्लोक से आगे की बात करेंगे। भगवान अर्जुन को इसके पूर्व कह रहे थे कि इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन के साथ किया जाए तो व्यक्ति की आत्म शुद्धि होती है। 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते कि यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के भगवद भक्ति प्रारंभ करता तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य यह है कि अनर्गल जीवन और मात्र इंद्रिय सुख के लिए छद्म वेश धारण कर अपने कर्म में रत रहना यह उचित नहीं है। जो भवबंधन है उससे मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है और उसकी प्राप्ति हेतु जो आवश्यक कर्म है वह करना ही श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो श्री हरि के पास पहुंचना है और संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। चाहे कोई गृहस्थ हो या किसी भी वर्ण आश्रम में हो, वह हृदय में भगवान का भाव रखते हुए नियमित सेवा के द्वारा लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता और अपने कर्म को अनासक्त भाव से करना पड़ता और इस प्रकार ही प्रगति संभव है। और जो निष्ठावान व्यक्ति इन विधियों का पालन करता वह उन पाखंडियों से कहीं श्रेष्ठ है जो बस बाह्य छद्म वेश बनाकर लोगों को मूर्ख बनाते। जीविका चलाने के लिए ध्यान और वेश बनाने वाले ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाते हुए निष्ठावान होना कहीं अधिक बेहतर है। भगवान 8वें श्लोक में अर्जुन को कहते कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जाय ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मण। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है। तात्पर्य के ऐसे अनेकों छद्म ज्ञानी हैं जो अपने आप को उच्च कुल का बताते और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो
झूठा दिखावा भी करते आध्यात्मिक जीवन में समय व्यतीत करने का और सर्वस्व त्याग की बात भी कहते, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यह नहीं चाहते कि वह मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते कि अर्जुन वर्णाश्रम धर्म में ही रहे, भोग भी करे, पर अपना स्वधर्म कतई न छोड़े। और अर्जुन चूंकि क्षत्रिय था, उसे उसके निर्दिष्ट धर्म का पालन अत्यावश्यक है। भगवान अर्जुन को यही समझाते कि संसारी मनुष्य जो अपना स्वधर्म करते हैं, वे अपने हृदय को उससे विमल करते जाते और भौतिक कल्मश से वे ही मुक्त होते जो उन कर्मों का लक्ष्य भगवान को बनाकर चलते, और यही वास्तविक संन्यास है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है और नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बने तथा अनर्गल कामों का त्याग कर उचित जीवन उचित जीविका के द्वारा प्राप्त करे। 9वें श्लोक में भगवान कहते कि यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना तत् अर्थम कर्म कौन्तेय समाचर कर्म मुक्त संग समाचर। कि मानव जीवन रूपी यज्ञ को भगवान के द्वारा प्राप्त कर्म में ही लगाकर करे, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन ही उत्पन्न होता। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही होता, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ तो भगवान ही हैं। समस्त यज्ञ समस्त कर्म उनकी ही प्रसन्नता के लिए हैं और वेदों का आदेश भी है, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री हरि की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया, यज्ञ भगवद प्रेम द्वारा कर्म करना ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य उन्हीं भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और सर्व कर्म उनकी ही प्रसन्नता के लिए है। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता। अतः श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
या श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए या श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ईश्वरीय भाव होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती। अतः भगवद भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु कार्य भगवान की प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। इन विधियों से न केवल अनावश्यक बंधन से बचा जा सकता, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवान के धाम को ले जाने वाली होगी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य ध्वमेश व अस्ति वष्ट कामधुक। यह 10वां श्लोक 3 अध्याय का, जिसका अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने या ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य यह कि प्राणियों के स्वामी श्री विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि से और इसके द्वारा सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं और श्रीमद् भागवत में भी श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में यही बताया है कि प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं। वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के दाता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः ईश्वरीय भाव में रत होते और हर प्रकार से देवतुल्य बनने लगते। और कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने भगवान के नाम कीर्तन का विधान किया और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया
और इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यसथ। कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, जल, प्रकाश और अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान ही प्रमुख भोक्ता की भांति पूजित हैं। भगवद गीता में यही कहा गया कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है, और जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते, और जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभते सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते, और स्मृति के तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता, और ये सब मिलकर ईश्वर भाव तक पहुँचाते, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अब इस स्थान पर एक विराम।